हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपरफास्ट फिजिक्स अकेडमी। सुपरफास्ट फिजिक्स अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि जो अपवर्तन चैप्टर है उसमें एक आपको ये पासवर्ड विस्थापन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, जानते हैं ये पासवर्ड विस्थापन है क्या तथा इसको सिद्ध कैसे करते हैं तथा यह किस प्रकार दिखता है तथा यह किस किरणों में किस प्रकार बनता है। तो दोस्तों, देखते रहिए वीडियो को। दोस्तों, मान लीजिए यह कोई कांच का गुटका या पट्टिका जो भी है, यह पट्टिका मान लेते हैं। कांच की एक पट्टिका है, यह माध्यम सघन है जबकि यह माध्यम विरल है। यह भी माध्यम विरल है। दोस्तों, मान लीजिए वायु में एक कांच का टुकड़ा है या कांच की पट्टिका है तथा उसके ऊपर विरल माध्यम है जबकि नीचे भी विरल माध्यम है। मान लीजिए दोस्तों, एक किरण है और जो आपतित हो रही है पट्टिका के सबसे ऊपरी सतह पर। तो दोस्तों, अपवर्तन के नियम के द्वारा यह किरण अपवर्तन के नियम के द्वारा यह किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। दोस्तों, झुकेगी इस प्रकार क्योंकि जब कोई किरण यानी अपवर्तन का नियम कहता है कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो वह अपवर्तन की ओर यानी वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो दोस्तों, यह किरण इस प्रकार झुक जाएगी जबकि इसको इस प्रकार जाना चाहिए था। यानी यह किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई तो यह किरण इस प्रकार झुक गई तथा इसको इस प्रकार जाना चाहिए था तथा दोस्तों, यह होगी आपतित किरण। और दोस्तों, हम जानते हैं कि अभिलंब के साथ जब आपतित किरण कोई कोण बनाती है तो उस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण जिसे आई से व्यक्त करते हैं। तथा दोस्तों, यह अपवर्तित किरण हुई। अपवर्तित किरण। और दोस्तों, अपवर्तित किरण जब अभिलंब के साथ कोण बनाती है तो यह अपवर्तन कोण कहलाता है जिसे R से व्यक्त करते हैं। यानी यह दोस्तों अपवर्तन कोण होगा। अब दोस्तों, यहाँ पर एक प्रोसेस होती है कि यहाँ से जो किरण है विरल से सघन में आती है तथा इस कंडीशन में दूसरी में जो किरण है वो सघन से विरल में आती है। तो दोस्तों, एक कंडीशन के हिसाब के मुताबिक यह किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। मान लीजिए यह अभिलंब है और यह किरण दोस्तों इस प्रकार चली जाएगी। दोस्तों, यह अभिलंब है यानी यह भी अभिलंब है और यह भी अभिलंब है। तो दोस्तों, इस किरण को इस प्रकार जाना चाहिए था। यानी इस किरण को अगर सीधा देखें तो इस प्रकार आती है जबकि यह जो किरण है वो अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हट जाती है और इस प्रकार होती है। दोस्तों, यह किरण यानी ये जो निर्गत किरण है इसको निर्गत किरण बोलेंगे। यह जो निर्गत किरण है वो बराबर होगी। यानी इस किरण को और इस किरण को अगर एक सीधी रेखा में खींचते हैं तो यह एक सीधी रेखा में मालूम प्रतीत होती है। यानी जिस बिंदु पर ये किरण आती हुई प्रतीत होती है उसी बिंदु से यह किरण निकली हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि यानी यह किरण
यानी यह किरण आपस में बराबर हैं। यह प्रोसेस यानी बाहर से देखने वाले, यानी यहाँ से ये ई कोण है जिसे हम निर्गत कोण बोलते हैं। यहाँ से देखने वाले व्यक्तियों को ऐसा लगेगा कि ये दोनों जो किरण हैं वो बराबर हैं। तो दोस्तों जानते हैं पार्श्व विस्थापन क्या है। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस दूरी को ही हम पार्श्व विस्थापन बोलते हैं। दोस्तों देखिए, किरण यहाँ से आई, यहाँ अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण, ये अभिलंब हुआ, यानी ये अभिलंब हुआ। यह किरण इस प्रकार झुक जाती है तथा इस प्रकार इसको जाना चाहिए तथा दूसरी कंडीशन में यह अभिलंब से दूर हट जाती है और यह बराबर हो जाती है इस वाली किरण के साथ। और यानी इस प्रकार इस किरण को इस प्रकार जाना चाहिए था, जबकि विरल माध्यम होने के कारण यह इस प्रकार चली जाती है। अब दोस्तों देखते हैं कि जो पार्श्व विस्थापन है उसके लिए क्या कंडीशन है। तो दोस्तों पार्श्व विस्थापन को सिद्ध करने के लिए एंगल जो आई है, यानी एंगल जो आई है वो बराबर होना चाहिए एंगल ई। दोस्तों इस एंगल को सिद्ध करने से मालूम होता है कि ये जो एंगल बराबर होगा इसके, तभी ये दोनों किरण आपस में बराबर होंगी। दोस्तों पार्श्व विस्थापन की अगर परिभाषा देखें तो इसकी एक साधारण सी परिभाषा यह भी है कि दो समांतर किरणों के मध्य की दूरी को ही पार्श्व विस्थापन बोलते हैं। यानी दो समांतर किरणों के मध्य की दूरी को ही पार्श्व विस्थापन बोलते हैं। तो दोस्तों जानते हैं, दोस्तों अगर गौर से देखें तो इस कंडीशन में जो किरण है वो विरल से सघन में आ रही है और यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, यानी समीकरण फर्स्ट विरल से सघन की ओर, यानी इस कंडीशन में दोस्तों जो किरण है वो विरल से सघन की ओर जा रही है, जिसे हम समीकरण फर्स्ट नाम देते हैं। जबकि दूसरी कंडीशन में दोस्तों यह जो कोण बना होगा वो आर होगा, यानी अपवर्तन कोण, और यह कोण ई होगा। दूसरी कंडीशन में दोस्तों यानी जो कंडीशन है दूसरी कंडीशन में, उस कंडीशन में जो किरण है वो सघन से विरल की ओर जा रही है। तो हम लिखेंगे साइन आर अपॉन साइन ई। दोस्तों ई यहाँ पर निर्गत कोण है, यहाँ पर लिख देता हूँ। ई जो है वो निर्गत कोण है। दोस्तों ई आई और आर को तो आप जानते ही होंगे, इसे आपतन कोण तथा इसे अपवर्तन कोण बोलते हैं। तो दोस्तों यह ई है, इसे हम समीकरण 2 नाम दे देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि सघन से विरल की ओर। दोस्तों एक वीडियो में हमने बताया था कि जब कोई किरण या जो अपवर्तन है, यह अपवर्तनांक है, आर आई
यानी इसको हम लिख सकते हैं दूसरी भाषा में, यह दोस्तों विरल से सघन की ओर जा रहा है, यानी विरल से यानी गिलास, और ये है एयर, जबकि यह है एयर और यह है गिलास। छोटा ही लिखते थे। तो दोस्तों एक वीडियो में एक समीकरण बताया था कि कोई किरण कांच में जाए या कांच से वायु में जाए, इन दोनों का अगर गुणनफल किया जाता है तो उसका गुणनफल 1 आता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, यहाँ पर लिखेंगे GNA इंटू ANG इक्वल टू 1। दोस्तों यहाँ पर देखें तो GNA बराबर 1/ANG। दोस्तों इस ANG की वैल्यू समीकरण 2 से लिखने पर, यानी ANG व GNA का मान रखने पर यहाँ पर दोस्तों देखते हैं GNA sin I अपॉन sin R। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों sin R अपॉन sin E। दोस्तों sin R से sin R चले जाएगा, n कट जाएगा, और ये sin E है जो ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ पर बचा sin I इक्वल टू sin E। दोस्तों sin से sin चला जाएगा और यहाँ पर बचा I इक्वल टू E, जो दोनों एक कोण हैं, यानी और इससे दोस्तों सिद्ध होता है कि पार्श्व विस्थापन जब ही संभव है जब किसी किरण के यानी आपतन कोण तथा जो निर्गत कोण हैं बराबर होंगे, तभी पार्श्व विस्थापन संभव है, अन्यथा यह पार्श्व विस्थापन संभव नहीं होगा। तथा दोस्तों जो पार्श्व विस्थापन है वो किसी समांतर दो किरणों के बीच की दूरी ही होती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।